अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम तौसीफ़ अहमद है और मैं एक वेब डेवलपर हूँ। मैं फ्री टाइम में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में रिसर्च करता रहता हूँ और उन पर मुख्तलिफ़ तजर्बात भी करता हूँ, तो इस तरह मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने सोचा कि जो कुछ मैंने सीखा है क्यों ना वो आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप भी कुछ सीख सकें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है जैज़ कैश पेमेंट गेटवे को हम किसी भी पीएचपी की वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलें हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैज़ कैश पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन इन पीएचपी यूजिंग एचटीटीपी रीडायरेक्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि पेमेंट गेटवे क्या होता है। तो सबसे आसान अल्फाज में कि पेमेंट गेटवे एक मिडल मैन होता है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कस्टमर से जो है वो पैसे वसूल करता है और फिर उसको मर्चेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। मर्चेंट मतलब जो ऑनलाइन शॉप का मालिक है उसका जो अकाउंट है वो मर्चेंट अकाउंट है। दूसरी चीज़ इसमें है एच टी टी पी रीडायरेक्ट। तो एच टी टी पी रीडायरेक्ट क्या होता है? ये एक पेमेंट मोड है, इसके बारे में हम अभी डिटेल से बात करते हैं। पेमेंट मोड्स क्या होते हैं? पेमेंट मोड एक आसान एग्जांपल से समझते हैं कि कस्टमर ऑनलाइन शॉप पे कोई चीज़ ख़रीदता है और जब वो पेमेंट करता है तो उसका जो पेमेंट का डाटा है वो पेमेंट गेटवे के पास चला जाता है। अब ये जो ऑनलाइन शॉप से पेमेंट गेटवे को ये जो डाटा है इसको भेजने का जो तरीका है, इस तरीके को हम पेमेंट मोड कहते हैं। जर्नल एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि फ़र्ज़ करें आपने लाहौर से कराची जाना है, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप बस के ज़रिए भी जा सकते हैं, आप ट्रेन के ज़रिए भी जा सकते हैं और आप बाई एयर भी जा सकते हैं। तो उन जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनमें से आपको ये एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर उस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप लाहौर से कराची चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पेमेंट गेटवे में पेमेंट मोड्स जो हैं वो क्या हैं कि वो डाटा को सेंड करने का मेथड है कि किस तरीके को इस्तेमाल करते हुए डाटा जो है वो हम सेंड करेंगे। तो 4 तरीके हैं इसमें मेन। पहला एचटीटीपी पोस्ट है, एपीआई इंटीग्रेशन है, होस्टेड पेमेंट चेकआउट है और मोबाइल एसडीके है। ये इनमें से हमारा जो फोकस है वो सबसे पहला है जो एचटीटीपी पोस्ट पेज रीडायरेक्शन, क्योंकि आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो यही है। जो अगले पेमेंट मेथड हैं जैसे कि एपीआई इंटीग्रेशन है, होस्टेड पेमेंट चेकआउट है, मोबाइल एसडीके है, तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोस जो हैं उनमें बात करेंगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म को हम देखते हैं पेमेंट मेथड्स। डिफरेंट पेमेंट मेथड हैं, मोबाइल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर डायरेक्ट डिपॉजिट। तो कस्टमर जो है इन तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके पे कर सकता है। जैज़ कैश ये तीनों पेमेंट ऑप्शन जो है ये हमें देता है, इसकी सर्विस। उसके अलावा और भी हैं 1-2 पेमेंट ऑप्शंस, उनके बारे में हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। तो ये जो पेमेंट मेथड्स होते हैं इन सब को ही हम अपनी वेबसाइट में अटैच करते हैं। तो सबके सारे जो पेमेंट मेथड्स होते हैं इनको अटैच करने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि कस्टमर के पास जो पेमेंट का ऑप्शन है वो उसको इस्तेमाल करते हुए पे कर ले। अब हर जो पाकिस्तान की अगर बात करें तो हर कस्टमर के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं होता, तो वो मोबाइल अकाउंट के ज़रिए अगर ऑप्शन होगा वेबसाइट में तो वो मोबाइल अकाउंट के ज़रिए पे कर देगा। तो इसी तरह अब एक ऑप्शन है डायरेक्ट डिपॉजिट का। इसमें क्या होता है कि कस्टमर अपने बैंक अकाउंट की वेबसाइट पे जाता है, वहाँ पर अपने अकाउंट में लॉगिन करता है और वहाँ से फिर वो पे कर देता है सिंपली, और जो पेमेंट होती है वो मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। आगे हैं इंटीग्रेशन स्टेप के। जो पेमेंट गेटवे है इसको अपनी वेबसाइट में अटैच करने के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले कि हम मर्चेंट अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हमारा मर्चेंट अकाउंट ही नहीं है तो फिर पेमेंट गेटवे तो वेबसाइट में अटैच हो ही नहीं सकता। दूसरा ये होता है कि टेस्टिंग अकाउंट एक बना लिया जाता है जिसको सैंडबॉक्स या फिर डेवलपर्स अकाउंट भी कहते हैं। ये एक टेस्टिंग अकाउंट होता है, यहाँ पर हम कोडिंग वगैरह करके और उसको टेस्ट करते हैं। डिफरेंट जो पेमेंट मेथड है, मोबाइल अकाउंट है जैसा कि क्रेडिट कार्ड है, तो इनको हम टेस्ट कर लेते हैं।
तो टेस्ट करने के लिए हम सैंडबॉक्स अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। जब सैंडबॉक्स अकाउंट बन जाएगा तो फिर हम पेमेंट मोड सेलेक्ट करते हैं। हमारा जो पेमेंट मेथड हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो है HTTP रीडायरेक्ट। उसके बाद जो डिफरेंट पेमेंट मेथड हैं उनको हम टेस्ट करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, मोबाइल अकाउंट है। और सबसे एंड पे जब ये सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो गोइंग लाइव कि हम इस सिस्टम को अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन स्टेप्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम जैज़ कैश पेमेंट गेटवे को अपनी वेबसाइट में जो है वो अटैच करेंगे। तो अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि ये सैंडबॉक्स अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे हम जो है वो यूज़ करेंगे अपने सिस्टम में। जैज़ कैश सैंडबॉक्स अकाउंट बनाने के लिए गूगल में आप जैज़ कैश सैंडबॉक्स लिख कर सर्च करना है। तो ये पहला लिंक है sandbox.jazzcash.com.pk, यहाँ क्लिक कर देना। ये सैंडबॉक्स जैज़ कैश का जो है उसका होम पेज खुल गया। यहाँ ये साइन अप का बटन है, इधर क्लिक करना है। तो साइन अप फॉर्म जो है आपके पास वो खुल जाएगा। दो चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है फॉर्म में, एक ईमेल एड्रेस और दूसरा फ़ोन नंबर, और फिर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। मैंने तो पहले से मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो जस्ट डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप ईमेल देंगे, फ़ोन नंबर देंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी कि आपको एक ईमेल सेंड कर दी गई है, उसके अंदर एक लिंक है, उसको फॉलो करें। और अगर आपको ईमेल नहीं आई तो रीसेंड के बटन पर क्लिक कर देना है आपने, तो आपको ईमेल आ जाएगी। यहाँ पर आते हैं, ये ईमेल है। नीचे आएंगे तो ये कंप्लीट मर्चेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक कर देना है आपने। ये मर्चेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये खुल गया। यहाँ पर अपनी बिज़नेस इंफॉर्मेशन आपने देनी है। तो सबसे पहले बिज़नेस का नेम, फिर आगे कोड पहले से अवेलेबल होगा, कंट्री कैटेगरी कोड है, यहाँ से जो भी कैटेगरी आपकी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे आपकी वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट का URL देना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन नेम में अपना नेम देंगे, आपका ईमेल पहले से यहाँ पे होगा। सिटी, यहाँ पर आपने सिटी देनी है। इसी तरह आगे कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर जो है ये पहले से अवेलेबल होगा। यहाँ पर पासवर्ड देना है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने जैज़ कैश सैंडबॉक्स अकाउंट में लॉगिन करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर देखें ये कॉन्टैक्ट पर्सन्स हैं, तो 2 कॉन्टैक्ट पर्सन्स आपने ऐड करने हैं। यहाँ पर हम ऐड पर 2 बार क्लिक करेंगे। ये एक बार हमने क्लिक किया और ये 2 बार क्लिक किया। तो कॉन्टैक्ट पर्सन नेम आपके बिज़नेस से रिलेटेड जो लोग हैं, जैसा कि कोई एडवाइज़र है, कोई को एडवाइज़र है या कोई मैनेजर है, तो उसका नेम, उसका ईमेल है, उसका फ़ोन नंबर, उसकी डिजिग्नेशन क्या है कि मतलब वो मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, सोशल मीडिया मैनेजर है या कौन है, और आगे से टाइप चूज़ करनी है, बिज़नेस है या टेक्निकल है। तो एक हमने बिज़नेस पर्सन सेलेक्ट करना है और दूसरा जो है वो हमने टेक्निकल पर्सन सेलेक्ट करना है। तो टेक्निकल पर्सन कौन होता है? टेक्निकल पर्सन वो होता है जो पेमेंट गेटवे को आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेट करता है, जैसे कि प्रोग्रामर वगैरह कोई। तो प्रोग्रामर का फुल नेम, उसका ईमेल एड्रेस, प्रोग्रामर का कॉन्टैक्ट नंबर और डेजिग्नेशन के प्रोग्रामर है, वेब डेवलपर है या कौन है, और यहाँ से टाइप जो सिलेक्ट कर लिए वो टेक्निकल। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगी। तो मैं आपको जस्ट वो ईमेल चेक करवा देता हूँ कि वो कौन सी ईमेल है, वो जैसी ईमेल होगी। तो ये यहाँ पर इन्होंने ये टेस्ट क्रीडेंशियल्स दिए हुए हैं, मर्चेंट आईडी है, पासवर्ड है और इंटेग्रिटी साल्ट है। इसका मतलब ये है कि हमारा जैज़ कैश अकाउंट जो है वो बन गया। अब हम उसमें जैज़ कैश अकाउंट में लॉगिन होंगे। तो यहाँ से हम जैज़ कैश सैंडबॉक्स के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और फिर साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपना ईमेल दे देना और फिर आप
यहाँ पर पासवर्ड देंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सैंडबॉक्स अकाउंट जो है ये खुल गया है। इसमें हमने आ जाना है यहाँ पर सैंडबॉक्स टेस्टिंग। ये सैंडबॉक्स टेस्टिंग पेज जो है खुल चुका है। इसमें हम इधर आ जाएंगे, ये लिखा हुआ है क्रीडेंशियल जनरेटर। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, मतलब इसके 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी जिनको हम PHP में कोड लिखते वक्त जो है इस्तेमाल करेंगे। अब वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली मर्चेंट आईडी, उसके बाद हमें पासवर्ड चाहिए होगा, और तीसरी चीज़ इंटेग्रिटी साल्ट, ये भी इसकी भी हमें ज़रूरत है, और चौथी चीज़ जो है वो है रिटर्न URL, जहाँ पर हम रिटर्न URL देंगे। तो अब ये रिटर्न URL क्या होता है? ये हमारी वेबसाइट के किसी पेज का लिंक होता है। इसका काम क्या होता है इसको हम देख लेते हैं कि जब भी कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट से या ऑनलाइन स्टोर से, ऑनलाइन शॉप से कोई चीज़ ख़रीदता है और वो पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करता है, तो वो हमारी जो ऑनलाइन शॉप है वो उस कस्टमर को जैज़ कैश पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पर भेज देती है। कस्टमर वहाँ पर पेमेंट करता है और जब पेमेंट रिसीव कर लेता है जैज़ कैश, तो वो कस्टमर को वापस हमारी वेबसाइट पर भेज देता है। तो वो कस्टमर को हमारी वेबसाइट पर जिस पेज पर भेजता है उस पेज का लिंक जो है वो हमने जहाँ पर देना है। तो वो लिंक यहाँ पर मैं दे देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से अपडेट करेंगे और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं टेस्ट कार्ड एंड मोबाइल अकाउंट डाटा। टेस्टिंग अकाउंट में जब भी हमने टेस्ट करना है तो उसके लिए जो क्रेडिट कार्ड नंबर है या मोबाइल अकाउंट नंबर है वो पहले से अवेलेबल होते हैं, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये बहुत से क्रेडिट कार्ड नंबर दिए हुए हैं, एक ये है, उसके बाद ये है। इसी तरह अगर हम मोबाइल अकाउंट की बात करें तो ये मोबाइल अकाउंट के नंबर हैं। तो अगर मोबाइल से पे करना है तो हम यहाँ से ये नंबर सेलेक्ट कर लेंगे इनमें से कोई एक, और अगर हमने क्रेडिट कार्ड से सिलेक्ट करना है, पेमेंट करनी है, तो उस यहाँ से कोई एक नंबर जो है सिलेक्ट कर लेंगे जो वैलिड हो। तो अब मैंने ये HTTP पोस्ट पेज रीडायरेक्ट जो मॉड सिलेक्शन है इसके ऊपर इसका पेज बनाया हुआ है, इसका मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि ये असल में काम कैसे करता है। ये एक डेमो फॉर्म है, ये मैंने अपने लोकल होस्ट मतलब अपने कंप्यूटर के ऊपर ही बनाया हुआ है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पेमेंट टाइप है एम वॉलेट का मतलब ये है कि जो पेमेंट करेंगे वो हम मोबाइल अकाउंट से करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ है मर्चेंट आईडी, ये वहीं से हमने सैंडबॉक्स से जो है कॉपी की है। उसके अलावा अगर ट्रांजैक्शन नंबर है ये ऑटो जनरेट होता है, ये बात इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे जो है वो जनरेट किया जाता है। इसके अलावा अमाउंट है, अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे दें। और यहाँ पर देखें आगे आके कि ये रिटर्न URL है, और यहाँ पर मैंने अपनी लोकल होस्ट जो अपना कंप्यूटर है उसी के अंदर एक पेज का लिंक जो है दिया हुआ है कि जब कस्टमर जैज़ कैश पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पर पेमेंट कर ले तो पेमेंट गेटवे कस्टमर को वापस मेरी वेबसाइट पर जो है वो भेज दे। उसके बाद सिक्योर हैश है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगले पार्ट में बात करेंगे। तो हम सबमिट करते हैं इसको। जी, तो ये सबमिट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। जी, तो आप देखें कि मेरी वेबसाइट से अगर आप URL पे देखें तो sandboxjazzcash.com यहाँ पर पहुँच गया है। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर देंगे, तो मोबाइल नंबर जो है ये टेस्टिंग डाटा में से यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर दिया और फिर उसके बाद जो है वो मैं पे पर क्लिक करूँगा। जी, ये ट्रांजैक्शन पे हो गई है फिनिश के बाद ये कस्टमर दोबारा मेरी वेबसाइट पे वापस आ गया। तो ये देखें
लोकल होस्ट जैस कैश के ये वापस मेरी वेबसाइट पर जो मैंने लोकल कंप्यूटर के ऊपर पेज बनाया हुआ है ये उसके ऊपर वापस आ गया। और कस्टमर को यहाँ पर एक मैसेज दे दिया गया है कि यूर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली। अब मर्चेंट को कैसे पता लगेगा कि कस्टमर ने पेमेंट कर दी है? तो उसके लिए हम जाएंगे सैंडबॉक्स टेस्टिंग अकाउंट में, यहाँ से सैंडबॉक्स टेस्टिंग पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से HTTP पोस्ट पेज रीडायरेक्शन 2.0 पे क्लिक कर देंगे तो ये नेक्स्ट पेज खुलेगा जहाँ से हमें पेमेंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी कि कस्टमर ने जो है वो पेमेंट कर दी है, वो पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो ये खुल गया पेज। इसमें हम व्यू कॉल लॉग्स ये बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये खुल गया। यहाँ पर ये सबसे टॉप पे जो ट्रांजैक्शन आ रही है ये वो ट्रांजैक्शन है जो कि अभी हमने की है, और यहाँ पर ये इसका स्टेटस आ रहा है पास। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है जी। तो ये था पहला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। इंशाल्लाह दूसरी अगले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फॉर्म है ये कैसे बनाया जाता है, इसमें ये डिफरेंट जो फील्ड्स हैं इनका क्या काम है, और इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैंने हाइड की हुई हैं, तो उनके बारे में भी मैं जो है वो बात करूँगा। तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।